नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत नामरसविधानत यो मृत्यन् अदानृभ्य यो अमृतेन धामृभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ श्रीजीवो विजयतामसो साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा शोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम ध्यानम् अशेषागहरं विदुः। अशेषागहरं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री हरिनामामृत व्याकरण की जय। पतित जय पावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है। तो पिछली बार हमने अपादान कारक के सूत्रों को पढ़ा था, समाप्त कर लिया था। आज से हम संप्रदान कारक को प्रारंभ करेंगे और संप्रदान कारक का जो मुख्य सूत्र है उसको आज हम अध्ययन करेंगे। तो जी गोस्वामी लिखते हैं, प्रदेयाभिसंबध्यमानं संप्रदानम। प्रदेय अभिसंबध्यमानं, प्रदेयम अभिसंबध्यमानं संप्रदानम। और इसी सूत्र को अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि लिखते हैं, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। ठीक है। तो इसके पद विच्छेद और एक एक पद देखते हैं। पहले अष्टाध्यायी से ही शुरू करते हैं, थोड़ी सरल भाषा में यहाँ पे वेबसाइट में बताया गया है। और फिर लगभग वैसा ही सूत्र जीव गोस्वामी का भी है, तो फिर उसको भी देखेंगे। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान, इसका सरल अर्थ क्या है ये है, यम उद्दिश्य दानम दीयते तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। इसका अर्थ क्या समझ में आया आपको? जिसको उद्देश्य करके दान दिया जाता है हाँ। उसको संप्रदान बोलते हैं। तो जिसको कुछ दिया जाता है, हम्म, ब्राह्मणाय ददाति इत्यादि। तो इसलिए ये दा धातु जो है, दा दाने धातु, अ, ये मुख्य रूप से वो या फिर उससे मिलता जुलता यदि कोई धातु हो तो उसके ही अ, संदर्भ में संप्रदान संज्ञा ज्यादातर आती है। और आगे और भी बहुत सारे सूत्र हैं, बट ये जो मुख्य सूत्र है वो उसका दा दाने इस क्रिया से बहुत गहन संबंध है। तदीयते, यम उद्देश्य, जिसको उद्देश्य करके दान दिया जाता है उसकी संप्रदान संख्या होती है। यथा उपाध्याय गाम ददाति। उपाध्याय जो है, जो शिक्षक हैं, उनको आ, क्या बोलते हैं, गुरु दक्षिणा इत्यादि के रूप में गाय देता है। देवदत्त उपाध्याय गाम ददाति। ठीक है। तो अगर ऐसा हम बोलेंगे, देवदत्त उपाध्याय गाम ददाति, तो ददाति का जो कर्ता हो उपाध्याय जाए। ना। हाँ, है ना। उपाध्याय, हाँ हम्म, उपाध्याय। तो देवदत्त जो होगा वो ददाति का क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। करता और कर्म क्या है, गाय। गाय। और जो उपाध्याय है वो संप्रदान हो गया, कि उपाध्याय को उद्देश्य करके क्या हो रहा है, दान दिया जा रहा है। यानी कि उपाध्याय को हम्म, दान दिया जा रहा है, तो जिसको दान दिया जाता है वो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ये सरल अर्थ है। अब हम पद विच्छेद भी आगे देखेंगे। दानस्य कर्मणि यम उद्दिश्य दानम देते। दान से कर्मणि में जब दान क्रिया होती है, हम्म, हम्म, तो
यम उद्देश्य दान दीयते, जिसको उद्देश्य करके दान दिया जाता है, तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। यथा यदि कश्चन राजा उपाध्यायम् उद्दिश्य, उपाध्यायस्य कृते, उपाध्याय के लिए गां ददाति, तर्हि तत्र उपाध्याय पदार्थस्य संप्रदान संज्ञा विधीयते। यदि कोई राजा उपाध्याय को गायें देता है तो उस उपाध्याय की संप्रदान संज्ञा होती है। अग्रे चतुर्थी संप्रदाने, हम्म, आगे सूत्र आएगा कि संप्रदाने चतुर्थी, इस सूत्र से उस संप्रदान, अनुक्त संप्रदान पदार्थ में चतुर्थी का विधान होगा। इति सूत्रेण संप्रदानस्य निर्देशार्थं चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा उपाध्यायाय गां ददाति इति वाक्यं सिद्ध्यति। और उदाहरण दे रहे हैं, एवमेव माणवकाय भिक्षां यच्छति। माणवकाय यानी छोटे बच्चे को भिक्षा देता है। तो यहाँ पे यच्छति का प्रयोग हुआ है, किंतु अर्थ दान का ही है। यच्छति मतलब देना। हम्म, माणवकाय भिक्षाम यच्छति अथवा ददाति। हम्म, तो हरये पुष्पाणि अर्पयति, अर्पण करना, देना, वही है। हरि को पुष्प प्रदान करता है। अग्नये हूयते, हो जो यानी क्या होते हैं, यज्ञ इत्यादि में जो आहुति इत्यादि दी थी, तो वो भी देना ही होता है। तो ये अलग अलग धातु का प्रयोग करके बता रहे हैं। दान, दा धातु से मिलते जुलते उस अर्थ में जितने भी धातु हैं, तो उन सब धातुओं के अर्थ में इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। अग्नये पूयते इत्यादयः प्रयोगाः संगच्छन्ते इत्यादि, अलग अलग धातु का प्रदान करने के अर्थ में यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग। तो जिसको कोई भी वस्तु प्रदान की जा रही है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अब आते हैं हम सूत्र के ऊपर। इस सूत्र में जो पद है, पहले ये देखते हैं, फिर हरिणामामृत व्याकरण का भी देखेंगे। कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। तो सबसे पहले इसमें अभिप्रैति इति शब्द से अर्थ, अभिप्रैति, यम अभिप्रैति। तो अभिप्रैति का अर्थ क्या है? सूत्रे विद्यमानस्य अभिप्रैति इति शब्दस्य अर्थः अभिसंबध्नाति इति दीयते। और यही, इसी शब्द, इसी पद को यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। प्रदेय अभिसंबध्यमानम, अभिसंबध्यमान, ये वही बोल रहे हैं। इनमें जो अभिप्रेति शब्द है इसका अर्थ है अभिसंबध्नाति। तो यहाँ पे इस सूत्र में जो अभिप्रेति शब्द है, अभिप्रेति, और इस सूत्र में जो अभिसंबध्यमानम शब्द है वो एक ही है। हम्म, समझ में आया? हाँ। हम्म, तो इसका अर्थ क्या होता है, देखो, यह बहुत अच्छा सूत्र है ये। इसमें मतलब दान की क्या परिभाषा होती है, दान किसको बोलते हैं, उसको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी आता है। दान के बारे में भी इस सूत्र के व्याख्यानों में अच्छे से सीखने को मिलता है। हालांकि वो सब हम जानते ही हैं, लेकिन अच्छे अच्छे व्याख्यानों में बहुत अच्छे अच्छे वाक्यों का प्रयोग होता है कि दान कैसे दिया जाता है, दान क्या होता है। हम्म, बोलते हैं, दानम दत्वा कर्ता कर्म संज्ञक पदार्थस्य येन सह संबंधम प्रस्थापयितुम इच्छति, तस्य प्रकृतसूत्रेण संप्रदान संज्ञा भवति इति अत्र आशयः वर्तते। ये पूरे सूत्र का अर्थ यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा इसका अर्थ है। क्या बोलते हैं, देखो, दानम दत्वा, ठीक है, दानम दत्वा मतलब दान देकर, दान देने वाला जो करता है, जैसे यहाँ पे कर्मणा का प्रयोग हुआ है, ये कौन सी विभक्ति लगी है कर्मणा के ऊपर? ये
तृतीय। तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति किस कारक में लगती है मुख्य रूप से? करण। कर्ता और करण में, यहाँ पे करण है वो, ठीक है, करण कारक में। तो दानम दत्वा, दान देने से, दान देने पर कर्ता कर्म संज्ञक पदार्थस्य, कर्म संज्ञक पदार्थस्य, मतलब ये एग्जांपल साथ साथ में देखते हैं। यथा राजा उपाध्यायाय गाम ददाति। तो पहले तो इसमें फिर से एक बार समझते हैं। ददाति कर्तरी प्रयोग में इसका तिप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कर्तरी में। करता है राजा, कर्म क्या है, गाय, और इस सूत्र से जो उपाध्याय पदार्थ है उसको संप्रदान संज्ञा प्राप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कर्म संज्ञक पदार्थ, कर्म संज्ञक पदार्थ क्या है इस इसमें? गाय। गाय। कर्मणा मतलब गाय के द्वारा, ठीक है ना। तृतीया अधिक जब क्या बोलते हैं, कर्ण जो कारक होते हैं उसमें हम लोग ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, इसके द्वारा, याद है ना। उससे, हाँ। है ना। तो गाय के द्वारा, हम्म, कर्ता मतलब राजा, इस उदाहरण में दानम दत्वा, दान देकर राजा गाय के द्वारा हम्म, कर्म संज्ञक पदार्थ से सह संबंधम प्रस्थापितुम इच्छति, येन सह संबंधम प्रस्थापितुम इच्छति। गाय देने की क्रिया के द्वारा जिसके साथ संबंध बनाने की इच्छा रखता है, राजा गाय देने की क्रिया से किसके साथ संबंध बनाना चाहता है? उपाध्याय। उपाध्याय। तो उसकी संप्रदान तो संज्ञा होगी। ये संबंध गाय का ना, गाय और उपाध्याय का ऐसा संबंध हाँ, किसके साथ? संबंध जो गाय का नहीं, गाय के द्वारा राजा उपाध्याय के साथ संबंध बनाना चाहता है। जब राजा उपाध्याय को गाय देता है तो उसके साथ एक संबंध बनाना चाहता है ना। गिफ्ट जब हम देते हैं, ददाति, हम्म। प्रतिगृहणाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजने चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम, प्रीति यानी संबंधी हुआ ना, है ना। हम्म। तो हाँ। देने की क्रिया से एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो जो दे रहा है उससे उससे के द्वारा वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। हम्म। समझ में आया कि नहीं? हाँ। हम्म। तो ये सूत्र भी यही बोल रहा है। कर्मणा, हम्म, यानी जो वो दे रहा है ना, जो वो दान कर रहा है उसके द्वारा, दान क्रिया के द्वारा, यम जिसको, यम मतलब जिसके साथ, जिसके साथ अभिप्रैति, अभिसंबधनाति, अभिसंबधनाति यानी संबंधम प्रस्थापयितुम इच्छति, कि मेरा आपके साथ संबंध बनाने की इच्छा है। हम्म। तो हम्म। जिसके साथ संबंध बनाने की इच्छा है, सह पदार्थ संप्रदानम संज्ञम प्राप्त होती। समझ में आया? सूत्र समझ में आया कि नहीं? हाँ। हम्म। तो इत्यत्र, इस उदाहरण में राजा उपाध्यायाय गाम ददाति गो पदार्थ कर्म संज्ञक, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ददाति क्रिया का जो कर्म संज्ञक जो है वो गो पदार्थ है। दान क्रियया, यहाँ पे भी करण रूप में इसका जो है तृतीया लगी है। दान क्रियया, दान क्रिया के द्वारा राजा अस्य गो पदार्थस्य उपाध्यायेन हाँ हाँ, मतलब वो जो आप बोल रहे थे वो भी सही है। गो पदार्थ की उपाध्याय के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। हाँ, गो पदार्थस्य उपाध्यायेन सह संबंधम स्थापयति, अतः अत्र दान क्रियायाः कृते उपाध्यायस्य संप्रदान संज्ञा भवति। तो वो गो पदार्थ का ही उसके साथ संबंध बनाना चाह रहा है, उसका उपाध्याय के साथ। तो जैसे आप बोल रहे थे वो भी सही है। हम्म। किंच अस्मिन् कार्ये, हम्म, इस कार्य में कर्म संज्ञक पदार्थस्य सहायम,
कर्म संज्ञक पदार्थ पदार्थ की सहायता से सहायम सुकृत स्वीकृत स्वीक्रियते। अतः ददाति इति अस्याह क्रियायाः कर्मपदम अभिप्रैति इति क्रियायाः करणत्वरूपेण विधीयते। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। तो अभिप्रैति, राजा संबंध बनाना चाहता है, ये अभिप्रेति क्रिया है, संबंध बनाने की क्रिया है। तो राजा जब क्या बोलते हैं, उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, उपाध्याय के साथ। हम्म तो किसके माध्यम से संबंध बनाना चाहता है? गाय के माध्यम से, है ना। हम्म, तो इस अभिप्रेति क्रिया को यदि हम विचार करेंगे, दो क्रिया है ना यहाँ पे, ददाती और अभिप्रेति। दो क्रियाओं की बात हो रही है। एक तो देने की बात हो रही है, लेकिन उसके पीछे देने का जो भाव है वो है कि मैं संबंध बनाना चाहता हूँ। वो जो संबंध बनाने की जो क्रिया है, उसमें जो ददाती क्रिया में जो कर्म है, वो संबंध बनाने की क्रिया में क्या हो गया? करण हो गया, क्योंकि उसके द्वारा ही मैं संबंध बनाना चाहता हूँ। समझ में आया कि नहीं? कि नहीं समझ में आया? नहीं। देखो, ददाती क्रिया में कर्म क्या है? गाय। गए। और संबंध, जो अभिप्रेति क्रिया है, संबंध स्थापित करने की जो क्रिया है, राजा और इसमें उपाध्याय में, राजा उपाध्याय के साथ जो संबंध बनाना चाहता है, उस क्रिया में गाय क्या है? एक मतलब सहायक है ना, सहायक। सहायक सहायक है, हाँ। तो सहायक करण होता है। हाँ, हरिनाम अमृत हम्म। व्याकरण के कर्ण के सूत्र में यही शब्द का प्रयोग होगा, सहायम। हम्म, तो जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा राजा जो है उपाध्याय के साथ संबंध बनाना चाहता है, वो क्या करण ही तो हुआ वो। तो हम्म। ददाती क्रिया का जो कर्म है, वो अभिप्रेति क्रिया का क्या है? करण है। अभी समझ करण। में है? हाँ। तो वही बोल रहे हैं। हम्म अस्मिन् कार्ये कर्म संज्ञक पदार्थस्य सहायम, कर्म संज्ञक पदार्थ यानी गाय की सहायता से, गाय की सहायता स्वीकार करके, ददाति इत्यस्याह क्रियायाः कर्म पदम, मतलब गौ, अभिप्रैति इति क्रियायाः करणत्व रूपेण विधीयते। तो ददाति क्रिया का जो कर्म है, अभिप्रैति क्रिया का संबंध स्थापित करने की क्रिया का, वो क्या हो गया? करण हो गया कि नहीं? हम्म। अनेन प्रकारेण, इसी प्रकार से इस वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो राजा उपाध्याय गाम ददाती, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, राजा गवा, गवा यानी तृतीया, हम्म। राजा गवा उपाध्यायम अभिप्रेति। राजा गाय के द्वारा उपाध्याय के साथ संबंध बनाता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। हम्म तो यहाँ पे दान की अच्छी परिभाषा आती है। दान किसको बोलते हैं? इसलिए सूत्र में आया कर्मणा, यह है कर्म, लेकिन कौन सी विभक्ति लगाई है उसके ऊपर? तृतीया। यानी वो जो दे रहा है, उसके द्वारा यम, जिसके साथ वो संबंध स्थापित करना चाहता है, उस वस्तु का भी और अपना भी। हम्म तो वो संबंध जिसके साथ स्थापित करना चाहता है, उसको संप्रदान संज्ञा प्राप्त होती है। समझ में है कि नहीं? हाँ। हम्म तो ये राजा गवा उपाध्यायम अभिप्रैति इत्यस्य एव अर्थस्य निर्देशार्थम राजा गाम उपाध्यायाय ददाति इति वाक्यम सिद्ध्यति। तो ये दोनों वाक्य का जो अभिप्राय एक ही है। हम्म। हम्म। अतएव प्रकृत सूत्रे, इस सूत्र की व्याख्या में काशिकाकार व्याचष्टे, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखो, कर्मणा करणभूतेन कर्ता यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। बहुत ही संक्षिप्त में जो है पूरा जो एसेंस है, इस सब आप लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे छोटी छोटी लाइन में जो व्याख्याकार हैं पूरा एसेंस बताते हैं, पूरे सूत्र का जो सार है उसको व्यक्त करते हैं। कर्मणा करणभूतेन, कर्म के द्वारा उसको कर्ण मानते हुए, कर्णभूतेन जो कर्म है उसको, उसको कर्ण बनाते हुए, कर्णभूतेन कर्ता जो है, जिसके साथ संबद्धनाति अभिसंबद्धनाति, यम अभिसंबद्धनाति, यम अभिप्रैति
सहकारकम संप्रदानम स्यात्। समझ में आया? हाँ तो नीचे देखोगे काशिका में आपको मिलेगा। कर्मणा करणभूतेन कर्ता यम अभिप्रैति तत्कारकम संप्रदानम संज्ञम भवति। कौमुदीकार भी देखो क्या होते हैं। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञम स्यात्। दान का जो कर्म है उसके द्वारा उसको कर्ण बनाते हुए कर्णभूतेन यम अभिप्रेति जिसके साथ संबंध बनाना चाहता है कर्ता उस पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। तो ये इस सूत्र का आशय है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। ठीक है। तो अभी थोड़ा पहले हरिनाम अमृत व्याकरण पढ़ते फिर आएंगे उसके ऊपर। हम्म। तो ये क्या बोलते हैं देखो। प्रदेय अभिसंबध्यमानम संप्रदानम प्रदेयम आत्यांतिकदेयम। अच्छा, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। दानम इति शब्दस्य व्याख्या। ठीक है। अभी दान मतलब क्या होता है ये मैं वही बोल रहा था। इस सूत्र में दान की व्याख्या और परिभाषा बहुत अच्छी आती है व्याख्यानों में। भट्टोजी दीक्षित प्रौढ़ मनोरमायाम दान शब्दस्य व्याख्याम इत्थम ददाति। दान किसको बोलते हैं देखो। दानम च अपुनर्ग्रहणाय स्व स्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परसत्व परस्वत्व अपादानम इति दानम। आपको एक मिनट देता हूँ। एक एक शब्द को समझने का प्रयास करो तो बताओ कि इसका अर्थ क्या है। दान का मतलब बता रहे हैं, हम्म। जो अपुनर्ग्रहणाय मतलब जो दे दिया उसको उसको वापस ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, मतलब हम्म। स्व स्वत्व निवृत्ति पूर्वकम। जो हम्म। मेरा वस्तु है, स्वत्व हम्म। है, हम्म। उसको निवृत्ति मतलब डिटेचमेंट के साथ हम्म। परसत्व उसको दूसरे को अधिकारी बना देता है, मतलब ये तुम्हारा है करके। परस्वत्व अपादान, अपादान अपाय मतलब जो होता है ना, उसको दे देना। तो इसलिए जो वहां पे लिखा था परिग्रह दाता अपादानम, है ना। तो जब जो जो लेने की जब क्रिया होती है तो वो जो दाता होता है वो अपादान हो जाता है। ठीक है। और जो ले रहा है, जब हम देने की बात करेंगे तो जो ले रहा है वो संप्रदान हो जाता है। तो दान क्रिया का अर्थ क्या है? बिना वापस लेने की इच्छा किए, जब अपनी वस्तु दूसरे की वस्तु बनाई जाती है स्वस्वत्व परसत्व, उसको दान क्रिया बोलते हैं। यत्र स्वस्य कस्यचन पदार्थस्य त्यागम कृत्वा अपने किसी पदार्थ का त्याग करते हुए, त्याग मतलब क्या? इति उक्ते स पदार्थ मया पुनः न स्वीकरिष्यते। वह पदार्थ मुझे वापस नहीं चाहिए। इति निश्चित्य ऐसा निश्चय करते हुए तस्य पदार्थस्य विषये कस्यचन अन्यस्य स्वामित्वं स्वीक्रियते। अब उस पदार्थ के विषय में किसी और का स्वामित्व स्वीकार कर देना कि अब इस पदार्थ का स्वामी मैं नहीं हूं, कोई और है। परस्वत्वम तत्र एव दानम भवति इति उच्यते। इसी को ही दान बोलते हैं। हम्म, आज की डेट में ऐसा दान बहुत कम होता है। दिखाने के लिए तो दान हो जाता है, किंतु क्या होता है कि मैंने दान दिया था तो किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ अपेक्षाएं आ ही जाती है। हाँ कि अरे ये बात मान लो वो बात मान लो, अगर नहीं मानी तो फिर दान देना बंद हो जाता है। इस प्रकार से जो है वो दान की परिभाषा वैसे नहीं होती है। यदि एतादृशः नित्य त्यागः न अस्ति, बोल रहे हैं यदि ऐसा, यदि नित्य त्याग ये वस्तु अभी से मेरी बिल्कुल भी नहीं है, यदि ऐसा नहीं है, ठीक है। इति उक्ते यदि किंचित कालम यावत एव स्वस्य किंचन वस्तु अन्यस्य कृते दीयते, थोड़े समय के लिए अपनी कोई वस्तु किसी और को दी है, हमेशा के लिए नहीं दी है, तर्हि
तत्र तत्कर्म दान कर्म नामना नैव स्वीक्रियते। तो फिर उस कर्म को दान ऐसा नहीं माना जाएगा। अतः तत्र प्रकृत सूत्र से प्रयोग अभी न भवति, फिर इस सूत्र का प्रयोग भी नहीं होगा। जैसे अतएव देवदत्तः रजकस्य वस्त्रं ददाति इति प्रयोगः क्रियते। इसका अर्थ क्या है इस वाक्य का? देवदत्त रजकस्य, रजक, रजक को, रजक रजक कौन होगा है रजक? रजक क्यों बोलते हैं? धोबी। अच्छा। देवदत्तः रजकस्य वस्त्रं ददाति, धोने के लिए वस्त्र देता है। तो क्या उसने वस्त्र हमेशा दे दी? नहीं। नहीं। तो इसलिए रजकाय वस्त्रम ददाति ऐसा प्रयोग न होकर क्या प्रयोग किया है? संबंध का प्रयोग किया है। षष्ठी षष्ठी शेषे रजकस्य वस्त्रम ददाति। तो जब कोई कारक जो है अ, अगर व्यक्त नहीं करना होता है तो हम जानते हैं कि षष्ठी शेषे, इस सूत्र से शेष जो भी बच गया कारक के बिना और प्रातिपदिक कारक के बिना जो बच जाता है, अगर किसी कोई मतलब कोई भी कारक बताने की जरूरत नहीं है तो ऑटोमेटिकली षष्ठी आ जाती है वहां पे। तो रजकस्य वस्त्रम ददाति इति प्रयोगः क्रियते। देवदत्तः स्वस्य वस्त्रस्य त्यागम नैव करोति। अपने वस्त्रों का त्याग नहीं कर रहा है वो, ये ले तू कपड़ा ले ले हमेशा के लिए, अपितु केवलम क्षालनार्थम धोने के लिए तत्र रजकस्य समीपे स्थापयति, उस धोबी के समीप में उसको दे रहा है। अतः रजकस्य संप्रदान संज्ञा नैव भवितुम अर्हति इति अत्र आशयः अस्ति। यह दान इसका आशय है। समझ में आया? हाँ। अब हरिनामामृत व्याकरण पढ़ते हैं। यहाँ पे बोलते हैं प्रदेयाभिसंबध्यमानं संप्रदानम प्रदेयम आत्यांतिक देयम। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। प्रदेयम, प्रदेयम, देयम यानी दान क्रिया, और प्रदेयम यानी आत्यांतिक देयम। अभी तो आपको समझ में आना चाहिए आत्यांतिक देयम किसको बोलेंगे। आत्यांतिक रूप से देना मतलब संपूर्ण रूप से। हम्म, संपूर्ण रूप से। हाँ मतलब वापस ग्रहण न करने की इच्छा से। हम्म। हम्म। तेन, ये जो आत्यांतिक अभी देखो तृतीया का प्रयोग किया है, तेन उसके द्वारा, इस क्रिया के द्वारा, यद अभिसंबध्यते यम अभिप्रेति, यद अभिसंबध्यते सेम है, जिसके साथ संबंध बनाया जाता है, यद देयतया संपाद्यते संबध्यते संपाद्यते तत्कारकम संप्रदान संज्ञम स्यात्। यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं, ये गलत है। प्रदीयते यत तत् प्रदेयम कर्म, प्रदीयते, प्रदीयते यत तत् प्रदेयम, जो दिया जाता है, हम्म, वो प्रदेयम मतलब वो कर्म है। ठीक है, जो दिया जाता है वो है प्रदेयम। तो जो दिया जाता है जो कर्म है उसके द्वारा तेन अभिसंबध्यमानम संप्रदान कारकम से, तो जिसके साथ संबंध बनाया जाता है वह कारक संप्रदान कारक होता है। आत्यांतिक देयम मतलब क्या? आत्यांतिक यद देयम वस्तु तेन यद आभिमुख्येन संबंध विषयी क्रियते। अच्छा, आत्यांतिक का अर्थ नहीं बता रहे यहाँ पे, आत्यांतिक के बाद में बताएंगे। बोलते हैं जब आत्यांतिक देयम होता है, जब पूरी तरीके से देना होता है जिस जिस वस्तु को, उससे जिसको आभिमुख्य करके संबंध का विषय बनाया जाता है, बेसिकली वही है जिसके साथ संबंध बनाया जाता है, अर्थात देयतया संपाद्यते, देने की क्रिया से संबंध बनाया जाता है, तत्कारकम संप्रदान संज्ञम स्यात्। तो वही बात बोली है। अत्र देयत्वम वा आत्यांतिक दानत्वम वा, वही बात लिखी है जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। हम्म? स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परसत्वापादानम, स्वस्वत्व ध्वंस पूर्वकम, निवृत्ति और ध्वंस एक ही है, ये न्याय की भाषा है। स्वस्वत्व ध्वंस पूर्वकम परसत्वापादानम ज्ञेयम्। बाल में भी ऐसे ही लिखते हैं। प्रदेये
प्रदेयेन अभिसंबध्यमानम, प्रदेय अभिसंबध्यमानम, तृतीय तत्पुरुष समास यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। प्रदेयेन, प्रदेयेन जो दिया जा रहा है, तृतीया लगा के प्रदेयेन उसके द्वारा जिसके साथ संबंध बनाया जा रहा है वो हो गया प्रदेय विसंबध्यमानम। प्रदेय लक्षणम, प्रदेय का लक्षणम क्या है? अत्यांतिक देयम, उसको भी अपनी भाषा में बोलते हैं पुनर्ग्रहण इच्छा त्याग पूर्वकम, इच्छया यद दीयते तद आत्यांतिक देयम। वापस लेने की इच्छा का त्याग करते हुए अपनी इच्छा से जो दिया जाता है उसको आत्यांतिक देयम बोलते हैं। तेन, उस देने की क्रिया के द्वारा, उस आत्यांतिक देन यत कारकम अभिसंबध्यते, अभी, अभी मतलब क्या? सर्वतो भावेन संबंधम विषयी क्रियते, अच्छी भावना से संबंध का विषय बनाया जाता है उसको। इति अस्य अर्थम स्पष्टयति यद देयतया संपाद्यते इति। तद आत्यांतिक देयम यद देयतया यद संबद्धितया संपाद्यते संपन्नीक्रियते तत्कारकम संप्रदान संज्ञम स्यादिति अर्थ। उसी इसी बात को बार बार अलग अलग भाषा में यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसके साथ संबंध बनाया जाता है उस कारक को जो है संप्रदान संज्ञा प्राप्त होती है। तो ये हमने वहां पे भी पढ़ा। हम्म। सरल अर्थ क्या है? दानस्य कर्ता, दानस्य कर्म पदेन, कर्म पदेन, जैसे राजा गाम उपाध्यायाय ददाति, तो जो राजा है कर्म पद से यानी कि गाय के द्वारा यम अभिप्रेति, यम संबद्धुम इच्छति, इसके साथ संबंध बनाना चाहता है, सह दानस्य ग्राहक, वो दान का जो ग्राहक है, दान लेने वाला है, दान क्रियाया संप्रदान संज्ञा भवति। तो ये बहुत सिंपल सरल अर्थ है इस पूरे सूत्र का। और ये जो हमने पढ़ा था, कि यहाँ पे काशी का कार क्या बोलते हैं? कर्मणा करणभूतेन कर्ता यम अभिप्रेति। इसको न्यासकार डिटेल में बताते हैं कि कथम कर्म करणम भवति, कर्म कैसे करण हो गया। हम्म, कि क्रिया भेद संबंधात, क्रिया भेद से, दो अलग अलग क्रियाएं, जैसे पहले बताया था ना, जो ददाती क्रिया का जो कर्म है वो अभिप्रेति क्रिया का करण हो गया। याद है कि नहीं? हाँ हम्म? तथा ही ददाती क्रियया आप्तुम इष्टतमत्वात् तस्याह कर्मत्वम। कर्म का सूत्र याद है कि नहीं, अष्टाध्यायी का? हम्म, नहीं, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। हाँ तो ईप्सित तम, तो वो क्या बोल रहे हैं वही देखो, कि ददाती क्रिया का आप तुम इष्टतमत्वात्, जो ईप्सिततम है, जो क्या देना चाहते हैं? गाय देना चाहते हैं, इसलिए उसका कर्म है गाय। और अभिप्रायण क्रियाम प्रति तस्य साधकतमत्वात् करणत्वम, साधकतमत्वम करणत्वम या आगे आएगा। करण का सूत्र में तो साधक यानी सहायम, जो सहायक है, जिसके द्वारा संबंध बनाया जा रहा है, इसलिए जो गाय है वो अभिप्रेति, संबंध बनाने की क्रिया में वो क्या है? करण है। ददाती क्रिया में कर्म है ईप्सिततमम होने से, और अ, अभिप्रेति क्रिया में साधकतम होने से वो कर्म है, करण है। समझ में आएगी नहीं? ये भाषा समझ में आती है कि नहीं? हाँ। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। अब यहाँ पे, हाँ, क्या बोल रहे हो? लाइट नहीं है और मेरा बैटरी भी खत्म हो गया। अच्छा। मैं चार्जिंग का प्लग चालू करना भूल गया था। ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज इसको फिर यहीं पे ब्रेक देते हैं, इसको फिर कल से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। ये ठीक है। सूत्र हो गया ना वैसे। नहीं, सूत्र तो है थोड़ा आगे। ये सूत्र और ये संप्रदाय चतुर्थी में भी आ, क्या बोलते हैं, थोड़ा इसी सूत्र की व्याख्या ही आएगी, तो है थोड़ा बड़ा। तो इसको नेक्स्ट टाइम मतलब जो भी करेंगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है।
हे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।